बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है -a होगा। तो लिखते हैं इफ़ वी हैव ए मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, देन द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू -a। एडिटिव इन्वर्स ए मैट्रिक्स का -a होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ जी। उसके एलिमेंट्स हैं 1 और -2। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम लिखते हैं जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। ठीक है, तो -a किसकी इक्वल होगा, ये नेगेटिव का साइन लिखो यहाँ पर, इस a की जगह ये मैट्रिक्स लिख लिया और इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस -1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये 2 हो गया। अब ज़रा गौर करें तो ये मैट्रिक्स ए है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ सिंबल चेंज हो गए हैं। यहाँ 1 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, यहाँ 2 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ 2 के साथ प्लस का साइन है। यानी साइन चेंज हो जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स में। इस तरह आप इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों तो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनके आर्डर सेम हैं और ए को बी में ऐड करो तो हमारे पास 0 आता हो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो भी हमारे पास 0 बनता हो, देन ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। फिर जो ए और बी जो है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ये भी एडिटिव इन्वर्स की एक कंडीशन है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए और बी, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास 0 आता है, ये नल मैट्रिक्स आता है। तो ए और बी एक दूसरे के फिर एडिटिव इन्वर्स माने जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है ए और जिसके एलिमेंट्स हैं -1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -3 -2 -4। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हुए तो नल मैट्रिक्स इनका आंसर आएगा। तो हम देखते हैं जी ए प्लस बी -1 3 2 और 4 प्लस 1 -3 -2 और ये -4, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। ये -1 + 1, ये है 3 प्लस -3, और ये 4 प्लस -2 प्लस -2, इसी तरह ये 4 प्लस -4। तो देखें ये -1 + 1 तो 0 हो गया, ये 3 प्लस मल्टीप्लाई -3, ये 2, ये प्लस मल्टीप्लाई -2, ये 4 प्लस मल्टीप्लाई -4। तो हमारे पास आ जाएगा ये 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0 इज़ इक्वल टू 0। देखें ये नल मैट्रिक्स इक्वल आता है जो कि 0 की इक्वल समझा जाता है। तो जब ए और बी का सम 0 आए, ठीक है, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो एक और बात कि वो मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज जो हैं सब 0 हों उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होता है जिसकी एंट्रीज जो हैं सारी 0 हों, यानी नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इन नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है किसी भी मैट्रिक्स में इसको ऐड किया जाए तो
आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता और वही मैट्रिक्स उसका आंसर बनता है। तो हमारे पास यानी हम कह सकते हैं कि 0 null matrix is called additive identity matrix. Additive identity matrix. ये अक्सर MCQs में आता होता है एग्ज़ाम में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो नल मैट्रिक्स जो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 1.3, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन ये है, ए मैट्रिक्स दिए हुए 3 4 6 2 इसके एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए किसकी इक्वल है? 3 4 और 6 2 के। हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए किसकी इक्वल होगा? वो माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस ये लिखा, ए की जगह मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिख लें 3 4 6 2। अब इसकी सिंबल्स को हम अंदर लिख लेते हैं। अंदर की सिंबल चेंज हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई प्लस -3 माइनस मल्टीप्लाई 4 -4, इस तरह -6 और -2। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये एडिटिव इनवर्स है किसका? मैट्रिक्स ए का। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 है, इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, क्वेश्चन ये रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ए माइनस ए और बी माइनस सी ए माइनस बी और ये है एल एम एन। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ये बी मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इक्वल टू बी। और यहाँ पर माइनस ये लिखा, ये वाला माइनस ये इसकी इक्वल है ना, तो ये माइनस लिखा, बी की जगह उसके एलिमेंट्स लिख लिए ए माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी एल एम और एन। बाहर हमने सिंबल माइनस ली हुई है, ये हम जब अंदर ये माइनस की सिंबल यहाँ से हटाएंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंदर की सिंबल चेंज हो जाएंगी। -1 मल्टीप्लाई ए, ये माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस ए, ये माइनस बी, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा सी, और ये माइनस ए और ये प्लस बी और माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। अंदर की सिंबल चेंज हो गई हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये है बी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। देखें अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखते b इज़ इक्वल टू माइनस बी लिखते हैं तो वो सारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये लाजमी लिखना है पीछे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू माइनस बी। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे b इज़ इक्वल टू माइनस बी लिख लेंगे तो फिर ये गलत समझा जाएगा सेंटेंस को। ये पूरी स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू माइनस बी। उसके बाद माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर की सिंबल चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा ये मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ऑफ बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका पार्ट फर्स्ट है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं दो ए और बी। शो हमने ये करना है कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये हमने शो करना है। हम देखेंगे अगर ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों तो ए प्लस बी जो है वो
और नल मैट्रिक्स इक्वल होता है ज़ीरो के इक्वल होता है और बी प्लस ए भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हम इसको चेक करते हैं, ए प्लस बी पहले फाइंड करते हैं। ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे, ए की जगह मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिखते हैं, प्लस ये बी की जगह मैट्रिक्स बी लिखते हैं, -1 2 -3। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, लिखा है 1 तो प्लस ये -1 पहले में ऐड हो गया, -2 + 2 और 3 प्लस इन ब्रैकेट -3। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस मल्टीप्लाई -1 -2 + 2 0 और यहाँ पर 3 प्लस मल्टीप्लाई -3 हमारे पास 1 -1 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब इस तरह हमारे पास क्या हुआ, ये 0 की इक्वल आ गया, यानी a प्लस बी क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट कि a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हम b प्लस ए फाइंड करते हैं। नाउ b प्लस ए, अब इसमें हम b मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं b प्लस ए फाइंड करते हुए। तो b मैट्रिक्स क्या है, -1 2 -3 प्लस ए मैट्रिक्स क्या है, वह है 1 -2 और 3। इन दोनों को ऐड करो तो ये -1 + 1, ये 2 प्लस ये -2, ये -3 + 3। तो हमारे पास -1 + 1 0, ये 2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस और ये -3 + 3 0। हमारे पास बन गया 0 0 0, जो कि 0 के इक्वल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि b प्लस ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम दो मैट्रिसेस ए और बी हों, ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो, बी प्लस ए भी इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब यह है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी अभी हमने देखा वो 0 के इक्वल है, ए प्लस बी भी 0 के इक्वल है, बी प्लस ए भी। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। This is the condition for additive inverse of each other. Therefore, A and B are additive inverse of each other. ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड। हमारे पास सी और डी दो मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ये दूसरा पार्ट है। हमने ये शो करना है कि एक दूसरे के ये एडिटिव इनवर्स हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सी प्लस डी पहले फाइंड करेंगे। सी प्लस डी, सी की जगह मैट्रिक्स सी लिखें, ए माइनस बी माइनस सी और ये डी, प्लस का साइन डालें, ये डी है, डी की जगह मैट्रिक्स डी लिखें, माइनस ए बी और सी माइनस डी। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। तो इनको ऐड करते हैं, ए प्लस ये माइनस ए माइनस बी प्लस ये बी माइनस सी प्लस ये सी और डी प्लस ये माइनस डी। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। इन दोनों को हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड किए। तो ये लिखेगा जी ए प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस है, ए माइनस ए हो गया, तो माइनस बी प्लस बी, तो ये तो 0 हो गया, माइनस सी प्लस सी 0 हो गया, और ये डी है और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस डी। एक स्टेप और कर लेते हैं। हमारे पास आ गया ए माइनस ए, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, डी माइनस डी भी 0 हो गया। इसका मतलब ये है ये नल मैट्रिक्स आ गया है जो कि 0 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट कि सी प्लस डी जो है वो 0 की इक्वल है। अब डी प्लस सी फाइंड करते हैं। तो डी प्लस सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यही एलिमेंट्स हम डी प्लस सी में लिखते हैं कि नाउ डी प्लस सी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स डी के एलिमेंट लिखो, डी के एलिमेंट्स है माइनस ए बी सी माइनस डी।
और ये यहाँ पर मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स लिखेंगे ए माइनस बी माइनस ये माइनस ए है प्लस ए हो गया, ये बी है प्लस ये माइनस बी लिखा, सी माइनस प्लस माइनस सी, और ये माइनस डी प्लस डी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने आपस में इनको ऐड किया है। इसके बाद हम देखते हैं, देखें ये माइनस ए प्लस ए तो ज़ीरो हो गया। इसी तरह ये बी है प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, यहाँ पर बी, ये सी है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस सी, ये माइनस डी प्लस डी ज़ीरो, तो हमारे पास आ गया ज़ीरो ज़ीरो, सी माइनस सी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। ठीक है, इज इक्वल टू हम ज़ीरो लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जीते बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी प्लस सी हमारे पास डी प्लस सी ज़ीरो हुआ। नाउ इम्प्लाइज दैट हमने पहले लिखा था सी प्लस डी, वो भी ज़ीरो था, और डी प्लस सी दोनों इक्वल हैं आपस में, और दोनों का रिजल्ट क्या है ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर C and D are additive inverse of each other. Additive inverse of each other, which is required. हम यही बात साबित करना चाहते थे। सो ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। ई एफ दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने ये इसको प्रूव ये करना है कि ए ई और एफ एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ई एंड एफ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वी हैव टू प्रूव दिस। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ई प्लस एफ फाइंड करते हैं। ई प्लस एफ, ई की जगह मैट्रिक्स ई के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, वो है जी 1 -2 और -4, 2 1 3 -3 4 और 2। यहाँ प्लस लिखा, ये एफ़ है तो एफ़ की जगह हम एलिमेंट्स लिखेंगे इसके -1 2 4 और -2 -1 -3 और 3 -4 -2। इनको करते हैं हम ऐड, तो क्या बना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो 1 प्लस ये -1 है तो इन ब्रैकेट इसको -1 लिख लो, -2 + 2 है और -4 + 4 है, ये -4 प्लस ये 4, ये 2 लिखा है तो प्लस -2, ये 1 है तो प्लस -1, ये 3 है तो 3 के साथ है 3 + -3। इस तरह ये -3 है तो +3, ये 4 है तो -4, और आगे है ये 4 है तो ये +-4, और ये 2 है तो प्लस ये -2, ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो ये 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लिखो, ये 1, ये -2 + 2 0 हो गया, -4 + 4 भी 0 हो गया, तो ये 2 प्लस मल्टीप्लाई -2, और ये 1 और प्लस मल्टीप्लाई -1, ये 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये -3, इसी तरह ये 3 -3 + 3 0, ये 4 प्लस मल्टीप्लाई -4, ये 2 प्लस मल्टीप्लाई ये 2, हमारे पास आ गया एट लास्ट ये 1 - 1 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, ये 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0 इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि E प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब हम E प्लस एफ 0 हो गया, अब F प्लस E फाइंड करते हैं। अब नाउ F प्लस E, यहाँ पर E के एलिमेंट्स F के एलिमेंट्स पहले लिख लेते हैं, तो F के एलिमेंट्स क्या है, -1
2 4 और -2 -1 और -3, फिर 3 -4 और -2, प्लस का साइन डालेंगे। ई के एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर, तो ये है जी 1 -2 -4, यहाँ 2 1 और 3, यहाँ पर -3 4 और ये 2। इनको आप ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट रो लेते हैं, -1 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है +1। इसी तरह ये 2 है तो उधर क्या है प्लस -2 है, ये 4 है तो प्लस -4, इस तरह ये -2 है तो +2, -1 है तो +1 है, इधर -3 है तो इधर +3 हम लिख लेंगे। यहाँ 3 है प्लस -3, ये -4 + 4, ये -2 + 2। देखें ये -1 + 1 0, ये 2 है प्लस मल्टीप्लाई -2, ये 4 है, 4 प्लस मल्टीप्लाई -4, ये -2 + 2 0, -1 + 1 0, -3 + 3 0, तो ये 3 है प्लस मल्टीप्लाई -3, ये -4 + 4 0, -2 + 2 0। तो क्या रिज़ल्ट हुआ, ये पहला क्या है 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, ये तो 0 0 0, 3 - 3 0, ये वाला 0, ये वाला 0 इज़ इक्वल टू 0। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि ई एफ प्लस ई भी हमारे पास 0 के बराबर है, नल मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट ई प्लस एफ इज़ इक्वल टू एफ प्लस ई इज़ इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है, दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर ई एंड एफ आर additive inverse of each other, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं विच इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह हमारे पास कुछ 1.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है, और अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।